Hi dear students, today we will continue our chapter 12, that is area of circle, area related to circle. आपने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजीली कर ली होगी। उसमें एरिया ऑफ सर्किल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। एक एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स का कॉन्सेप्ट था। अब आपके पास आता है नेक्स्ट एरिया ऑफ ए सेक्टर। जो एक सर्किल है उसका जो सेक्टर है उसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वेरी फर्स्ट, जो सर्किल का सेक्टर होता है, यू नो वेरी वेल, द पार्ट डिवाइडेड बाय द radii of a circle is known as the sector of the circle. Suppose here OA and OB, there are two radii and this is the part divided by two radii of the circle. This is known as the sector. और जैसा कि हमने आपको बताया था, जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको माइनर सेक्टर और जो ग्रेटर पार्ट रह गया उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या देगा कि रेडियस देता है। सपोज रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर दे देता है और यहाँ पे जो एंगल है, पहले तो आप फॉर्मूला समझिए कि ये इसकी रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, और इसको एंगल वो मेजरमेंट देता है कोई, हमने लिया ये थीटा है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360। 360 कंप्लीट एंगल होता है। थीटा अपॉन 360 मीन्स ये कितना पार्ट है इस कंप्लीट सर्किल का, दैट एंड देन एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपसे वो माइनर सेक्टर बोलते हैं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। वो बोलते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए आप बोलेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 into pi r square. 360 minus theta because we have to find out this angle to calculate the area of major sector. तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट एंगल तो आपके पास 360 डिग्री हो गया। इसमें से अगर ये थीटा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये मेजर सेक्टर जो है इसका एंगल आ जाता है सेंटर पे, तो दैट एंगल divided by 360 into pi r square. So this will be the formula for calculating the area of sector. इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या देगा आपसे, यहाँ पे एंगल दे देगा और जो ये आर्क है दिस वन, इसकी वो लेंथ दे देगा। मीन्स इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, देखिए ये जो कंप्लीट इसका सर्कमफ्रेंस है ये भी 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो सेम वही थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो, कि जो सर्कमफ्रेंस का ये कितना पार्ट बना, एंगल से डिवाइड हो गया, ये कितना एंगल है, सो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क, राइट। डिफिकल्टी लेवल वो आपसे इंक्रीज करवा सकता है। मान लीजिए कि इसका डायमीटर दे दे, ठीक है, इस एंगल को मेजरमेंट ना देके वो दिस पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट एंगल दे दे, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। बात आती है कि ये तो था एरिया ऑफ सेक्टर, एक आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, segment you know very well, the parts divided by a chord of the circle. ये तो आपके पास सेंटर एरिया, सपोज एक कोड दे देता आपको ये ए बी, इस कोड से जो टू पार्ट से डिवाइड होते हैं इस सर्किल के, दिस वन जो स्मॉलर पार्ट है वो माइनर सेगमेंट और जो ग्रेटर पार्ट है वो मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का आपसे एरिया पूछता है। वो सेगमेंट का एरिया हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी कि हम इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें। अब ये ए ओ बी और यहाँ पे मान लीजिए कि एक्स देता है, एक्स, ये क्या बनता है आपके पास, एक सेक्टर बनता है, सेक्टर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ये रेडियस रहेगी आपके पास, कोड की वो लेंथ देगा नहीं आपको, और कुछ क्वेश्चंस में मान लीजिए कि लेंथ ऑफ कोड भी दे दे तो उससे आपको फिर रेडियस कैलकुलेट करवाएगा, दैट डिफरेंट मेथड, बट स्टिल नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट। इसके लिए मान लीजिए कि ये आपके पास एंगल है थीटा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है तो ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस कंप्लीट इस सेक्टर के एरिया से अगर इस ट्रायंगल का एरिया में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आपके पास सेगमेंट का एरिया रहेगा कि नहीं रहेगा, कि ये सेकेंड पोर्शन है, इस सेकेंड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके एरिया के लिए अगर आपके पास ये कंप्लीट एरिया है लाइक दिस, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल है ऊपर और ये नीचे सेगमेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, कंप्लीट सेक्टर का एरिया और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मूला, कि हम एरिया और सेक्टर में से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सिंपल सी बात है कि आपके पास जो थीटा रहेगा, रेडियस रहेगा, तो आप सेक्टर का एरिया बहुत इजीली फाइंड आउट कर देंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सेक्टर के एरिया में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला में आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, तो सेक्टर का एरिया आपको इजीली मिल जाएगा। बात आती है कि इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रायंगल के एरिया में केसेस आते हैं कि ये जो एंगल आएगा उस पर डिपेंड करता है कि इसके जो ट्रायंगल का एरिया है वो फाइंड आउट करने में कितना ईजी रहेगा, राइट। तो इसका एरिया तो आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका एरिया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है, मैं कंडीशन लेता हूँ, सपोज एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दे देता हूँ, 90 डिग्री है। अब AOB में ये एंगल 90 डिग्री है तो ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हुई और इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस हो गया, तो एक बेस और एक हाइट, रेडियस गिवन है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को डायरेक्टली यूज करेंगे हाफ इंटू आर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली आ जाएगा। सेक्टर का एरिया तो वही आएगा, ट्रायंगल का एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर देंगे। एनी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके पास जब एंगल 90 डिग्री आएगा तो ट्रायंगल का एरिया आप बहुत इजीली फाइंड आउट करते हैं, ओके। दूसरा, सपोज एंगल आपके पास 60 डिग्री आ जाता है, 3 केसेस आपसे पूछता है वो, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जब एंगल ये 60 डिग्री है तो अदर टू साइड्स ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे। ये एंगल 60 है तो ये भी 60 का और ये भी 60 का, तो जो ट्रायंगल आपके पास है AOB वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला आप जानते ही, √3 अपॉन 4 एंड साइड एंड इट्स स्क्वायर, √3 अपॉन 4 साइड एंड इट्स स्क्वायर। साइड क्या रहेगा, R, क्योंकि ये R है ये R है, इक्विलेटरल है तो थर्ड साइड भी इसकी इक्वल हो जाएगी, तो ये भी आपके पास R रहेगा। इसके प्लेस पे आप रख दीजिए R इट्स स्क्वायर। इजी। 2 कंडीशन पे आपके पास थीटा है, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, यहाँ 90 डिग्री है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से 1/2 इंटू रेडियस स्क्वायर, इसका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, माइनस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल 60 डिग्री है तो रेस्ट 2 एंगल्स भी 60 डिग्री होंगे बिकॉज देयर आर 2 इक्वल साइड्स, और जब ये 60 डिग्री रहेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है वो √3/4 एंड साइड एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है। बात लास्ट आती है जब एंगल 120 डिग्री होगा तब हम क्या करेंगे, और यही चीज़ समझने की है बस। एंगल 120 डिग्री, जब ये 120 डिग्री है तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज बनता है, बट उसको छोड़िए, अभी आपको बेसिक से सीखना है कि इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका यूज होगा। आप क्या करेंगे, सपोज ये ट्रायंगल आपके पास, ये R है, ये R है, ये O है, ये A है, ये B है, ये एंगल 120 डिग्री था। अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, या ये कहें कि इस आइसोस्केलस ट्रायंगल भी इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम OD, तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर आएगा। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हुआ, ये बाइसेक्टर हुआ तो एंगल 60 डिग्री आ गया, ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आइसोस्केलस ट्रायंगल में
वर्टेक्स एंगल से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्ट होता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो कोई भी आप एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, ये सब उसी की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद आप ट्रायंगल सिर्फ इसमें आएंगे, ओ डी बी, या फिर ये ले लीजिए ओ डी ए। बात एक ही एंगल 60 डिग्री, ये आपके पास गिवन है ही रेडियस, और ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करना है। तो हाइट ये ओ डी कैलकुलेट करनी है अपने को, और ये बेस कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास बी डी आ जाता है तो ए बी भी आ जाएगा, उसका ट्वाइस कर देंगे। और ये हाइट है आपके पास, ये भी आपको कैलकुलेट कर देंगे। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इन दिस ट्रायंगल, ये रेडियस है, मीन्स इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास गिवन होगी। सपोज मैं इसको 7 लेता हूँ, 7 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस है। तो अब इस ट्रायंगल में हमें ओ डी कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ओ डी, और जो गिवन साइड है ओ बी, कौन सा रेशो बनता है ये, ओ डी परपेंडिकुलर इस एंगल के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री के एंगल पे, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन एच साइन होता है आपके पास। इसके लिए आप सीधा सीधा साइन 30 डिग्री यूज कर देंगे। ओके, अब ओ डी आपको कैलकुलेट करना है। ओ भी आपके पास गिवन है 7, साइन 30 1/2 होता है। ओके, यहाँ से 7 इधर जाएगा तो ओ डी तो आ गया आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। ओ डी मीन्स आपके पास हाइट आ गई है। अब इसके बाद ओ डी कैलकुलेट करने के बाद या तो आप इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए बी डी को कैलकुलेट करने के लिए, या वापस से बी डी के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पुट कर दीजिए। मान लीजिए कि आप बी डी अपॉन ओ बी लेते हैं, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, या इस 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो ये बेस हो गया। ठीक है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया। तो जो रेशियो आप लेना चाहें वो मर्जी आपकी है, लेकिन एंगल उसी के रेस्पेक्ट में लेना होगा। सपोज हम इसको बेस लेते हैं, तो बेस लेते हैं तो ये हो गया कोस। ठीक है, और कोस एंगल कितना है 30 डिग्री। अब ओ बी डी, ओ भी आपके पास 7 है, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। यहाँ से 7 उधर जाएगा तो 7√3 बी डी इज इक्वल टू 7√3/2। हम चाहिए क्या ए बी, तो ए बी क्या रहेगा ट्वाइस ऑफ बी डी। ट्वाइस ऑफ बी डी मीन्स 2 × 7√3/2, 2 कैंसिल डाउन 7√3। अब आपके पास बेस भी आ जाता है और हाइट भी आ जाती है। ओ डी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में यूज कीजिए, आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अंडरस्टैंड, ये प्रोसेस आपको करना होगा। हमने बताया 3 टाइप के एंगल देगा आपको, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। 120 डिग्री के लिए प्रोसेस करना है, 60 डिग्री के लिए डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के प्रोसेस यूज कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री के लिए आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के प्रोसीजर यूज कर देंगे। और जो 120 डिग्री आता है तो उसमें फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा, एंड यू विल गेट योर आंसर। एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, अगर वो मेजर सेगमेंट पूछता है तो माइनर सेगमेंट का आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, so these type questions you will find in your next exercise, so you will try to solve them. Thanks.